जरूरी सूचना। एबीपी न्यूज किसी भी तरह के अनुचित, असंसदीय, अपमानजनक या मान हानिकारक व्यवहार का समर्थन नहीं करता है। ये एक लाइव शो है और किसी खास समय में किसी पैनलिस्ट या मेहमान ने जो भी कहा या व्यवहार किया है वो एबीपी न्यूज के नियंत्रण से बाहर है। हम पैनलिस्ट या मेहमान के ऐसे व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करते हैं। हम ऐसे कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैं हूं आपके साथ शीरीन और हमारी ये महाभारत एक्सप्रेस जो पूरे देश भर में घूम रही है यही सवाल जानने के लिए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आज हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली। वही रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस की पारंपरिक सीट गांधी परिवार की मानी जाती रही है। देखिए, जब 2024 के चुनाव शुरू होने वाले थे उससे ठीक पहले ही जो यहां से सांसद हैं यानी कि सोनिया गांधी, वो राज्यसभा चली गई और साथ ही उन्होंने यहां की जनता से ये अपील भी की कि गांधी परिवार को वो संभाल ले। जिसके बाद अब कल ही राहुल गांधी ने यहां से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। वैसे तो देखिए, ये कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जाती है, पारंपरिक सीट रही है ये हमेशा से, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। उसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार घट रहा है। पिछली बार 17% कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा था और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आखिर यहां पर किस तरीके की फाइट देखने को मिल रही है? क्या ये सेफ सीट इस बार भी सेफ रहेगी या मुकाबला कुछ और होता हुआ दिखाई देगा? और ये जो आखिरी किला कांग्रेस का बचा है, इसे बचाने की क्या रणनीति कांग्रेस की है? इसे लेकर रायबरेली की जनता क्या सोच रही है, ये भी हम जानेंगे और उनके सवालों का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक रिपोर्ट वार पलटवार। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते। क्या उनकी कर्म भूमि वायनाड कभी नहीं रही? हार का डर सता रहा है तो वापस अमेठी की ओर रुक किया तो वहां से भी हार ही दिखी। अब रायबरेली आए हैं, यहाँ भी हार ही होने वाली। As a disciplined soldier of Congress Party, he abides the decision of Congress Party. फिरोज गांधी जो रायबरेली के पहले सांसद थे, उनकी कब्र है। उस कब्र पर कभी एक फूल गांधी परिवार ने नहीं चढ़ाया, राहुल गांधी ने नहीं चढ़ाया। दादा को दादा नहीं मानते तो रायबरेली को दादा और दीदी कैसे मान लेंगे? अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। जो आदमी अपनी एक लोकसभा की सीट पे भी कोई काम ना कर पाता और वहां के लोगों को विश्वास न दिलवा पाता हो कि मैं तुम्हारा अपना हूं, मेरा साथ दो, वो आदमी अगर ये कल्पना करे कि मैं प्रधानमंत्री का सपना देखूंगा। उन्होंने 2 सीटें तबाह कर दी हैं परिवार की। Fight with BJP is on. He is going to win with a thumping majority. राहुल गांधी हिंदुस्तान में अब कहीं से नहीं जीत पाएंगे। अगर पाकिस्तान से लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि ये सेफ सीट भले ही हो, लेकिन इस बार फाइट इतनी आसान भी नहीं होगी। बीजेपी इस बात को लेकर यहां भरोसा जता रही है, लेकिन
अब रायबरेली में इसे लेकर जनता क्या सोचती है, आइए जरा अब महाभारत एक्सप्रेस से की इस लिफ्ट से नीचे उतरकर जनता के बीच जाने का समय हो गया है। जनता से सवाल पूछेंगे और साथ ही नीचे पूरा पैनल है हमारा जो इंतजार कर रहा है जिनसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि इस सेफ सीट से इस बार क्या होने जा रहा है। ये जो आखिरी किला है इसे बचाने में कितना कामयाब यहां कांग्रेस हो पाएगी और बीजेपी के इसे लेकर दावे क्या हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिन्हें समझने के लिए और जिनका जवाब लेने के लिए आइए जल्दी से अब नीचे उतरते हैं। और देखिए जनता भी इंतजार कर रही है, जोरदार एक बार तालियां भी हो जाएं और मुझे थोड़ी जगह दीजिएगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगी, सवाल तैयार रखिएगा, लेकिन पहले जरा मंच पर जाएं, अपने मेहमानों का परिचय मैं आप सबसे करा दूं, फिर आप लोगों के बीच आती हूं। और देखिए यहां पर कौन कौन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टी से, बीजेपी के प्रवक्ता पशुपति शंकर वाजपेयी हैं, स्वागत कीजिए इनका। इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ सुशील पासी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी की तरफ से वीरेंद्र यादव हैं और बीएसपी के नेता जीआर वाडले साहब भी यहां पर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत चलिए सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही कर लेती हूं, क्योंकि रायबरेली की जनता काफी कंफ्यूजन में थी बीते कुछ दिनों, अब तो चलिए ये साफ हो गया है। लेकिन वाकई क्योंकि ये देखिए आखिरी किला है, क्या फॉर्मूला है और कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं इस जीत को लेकर? पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी का अन्याय काल झेला है और जिस तरीके से 10 साल तक इन्हें मौका मिला था, लेकिन इन्होंने इस देश में जो गुजरात मॉडल लेकर के आए, इसे इस देश के किसानों ने झेला, नौजवानों ने झेला। और एक ऐसा मॉडल लेकर के आए जो कांग्रेस का मॉडल था, वो अस्पताल बनाते थे, वो एम्स बनाते थे, पीजीआई बनाते थे। और ये क्या लेकर आए? ये ऐसा गुजरात मॉडल लेकर आए जिसमें आयुष्मान कार्ड देकर के इस देश के गरीब कमजोर लोगों को झुंझुना देने का काम किया। जानते हैं इसलिए क्यों? क्योंकि जब ये अस्पताल बनाएंगे तो इनको दवा देनी पड़ेगी, इनको डॉक्टर रखने पड़ेंगे, इनको इस देश के इलाज के लिए उच्चतम तकनीकी रखनी पड़ेगी। और इन्होंने इस देश को घोटाला करने के लिए एक ऐसी सरकार आ गई जिसने दवा कंपनियों की, जो फर्जी दवा कंपनियां थी, उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने उस देश को लूटने का काम किया। और आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के नाम पर इन्होंने देश को लूटने का काम किया। बात करूंगी, एक सेकंड में उस पर बात करूंगी। मैं पहले चाह रही थी कि आप इस बात का जवाब दे दें कि इस बार फाइट आप लोगों को कैसी लग रही? नहीं, फाइट की बात नहीं है, रायबरेली में तो कोई फाइट की बात ही नहीं है। इस पे पहले बात कर लेते हैं जल्दी से। रायबरेली में कोई फाइट नहीं है, वो कह रहे हैं कि इस बार फिर से यहां पर जो परंपरागत रिजल्ट रहा है हमेशा रायबरेली का वही रहेगा। पहले भी कांग्रेस के लोग जब पिछले बार भी कहते थे कोई फाइट नहीं है। सोनिया गांधी 5 लाख मतों से जीतती थी, पिछली बार वो 5 लाख की 1,65,000 में परिवर्तित कर दिया गया लीड को। और मैं इस बार के प्रत्याशी को पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वायनाड के साथ धोखा देंगे कि रायबरेली के साथ धोखा देंगे? भारत के पहले नेता हैं जो 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनका इतिहास है। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने रायबरेली और मेढक से चुनाव लड़ा था और रायबरेली के साथ धोखा दिया था और मेढक चली गई थी। क्या राहुल गांधी पहले बताओ कि मेढक ये वायनाड सीट रखेंगे कि रायबरेली सीट रखेंगे? धोखा एक के साथ होगा, राहुल गांधी धोखा देंगे। 26 अप्रैल को जब वायनाड का चुनाव हो गया तब आप कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, उसके पहले मैं जवाब लूंगी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भी पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि गठबंधन में आप लोग, और देखिए ये कहीं ना कहीं परसेप्शन तो बना है, लोगों के पीछे कंफ्यूजन भी है। रायबरेली की जनता भी ये कह रही है कि भाई यहां से जीत गए तो क्या इस बात पर भरोसा किया जाए कि यहां रुकेंगे, वायनाड नहीं रुकेंगे अगर वायनाड भी जीत जाते हैं तो? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, जैसे इनके नेता नरेंद्र मोदी झूठे हैं वैसे प्रवक्ता महोदय भी झूठ यहां परोस रहे हैं। इनको ये कहने के पहले आत्ममंथन करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब 2014 का चुनाव लड़ने आए थे बनारस, तो क्या गांधीनगर से नहीं लड़े थे? 2 जगह से लड़े थे। और अभी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी कहां छोड़ेंगे, कहां रहेंगे। जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने बताया था कि गांधीनगर छोड़ेंगे या बनारस छोड़ेंगे। झूठ बोलने का काम बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने इस देश को महंगाई दिया है, बेरोजगारी दिया है, रायबरेली जैसी जगह को सड़कों में गड्ढे दिए हैं, रायबरेली में आवारा जानवरों से लोगों के
कोई यतीम बनाने का काम किया है। इन्होंने रायबरेली में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है। रायबरेली का अगर किसी ने विकास किया है तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उसका जवाब जनता देगी। बीएसपी से भी पूछ लेते हैं कि इनकी क्या तैयारी है। देखिए, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं, कोई कह रहा है मार्जिन लगातार कम हो रहा है, इस बार वो दिखेगा रिजल्ट में। आपको क्या लगता है? कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी माथी जी ने रायबरेली जनपद में पिछड़ी जात से ताल्लुक रखने वाले भाई ठाकुर प्रसाद यादव जी को कैंडिडेट बनाया है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एहसास कराया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है। उसके तहत बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के सम्मान में, पिछड़ी जात के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, अगड़ों के सम्मान में, अल्पसंख्यकों के सम्मान में भाई ठाकुर प्रसाद हमारे प्रत्याशी हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर नतीजों में दिख क्यों नहीं रहा है, ये मैं जनता से पूछ लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी जगह आप दीजिएगा, मुझे आप लोगों के बीच आना है, तो मन से थोड़ा थोड़ा आप साइड हो जाइएगा भाई, आप भी थोड़ा सा। और चलिए एक एक करके ले लेते हैं कि रायबरेली में इस बार क्या होने जा रहा है, किसके दावों पर भरोसा कर रही है जनता? हमारा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस जब सरकार में थी तब पीडीए का ध्यान नहीं दिया। आज जब सरकार, जनता ने इनको सरकार से नकार दिया तो कहते हैं पीडीए की जनगणना करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे। जब इनकी सरकार थी तो रायबरेली के एक भी पीडीए को राज्यसभा एमएलसी नहीं बनाया और एक भी बैंक डायरेक्टर नहीं बनाया। सुशील पासी जी स्वयं बायोडाटा लिए घूम रहे थे कि मुझे राज्यसभा बना दिया जाए। प्रमोद तिवारी की जगह इनको किनारे कर दिया गया। गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। एक-एक कर। मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप कांग्रेस का पटका लगा कर आए हैं, जाहिर है, माफ कीजिएगा, भाजपा का, बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, बीजेपी जो है हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है। सनातन धर्म के लिए उसने जितना त्याग किया है, आज 500 वर्षों बाद अगर अयोध्या में रामलला के राम जी की स्थापना हुई है तो उसमें हमारी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। राम मंदिर आपका मुद्दा, ये क्या? नहीं, हमारा मुद्दा विकास का है। लेकिन इन्होंने, जैसे अभी आपके माननीय सपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 10 वर्षों से पहले जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और जब ये बताते हैं कि ये विकास मेरा है और कांग्रेस वाले बताते हैं रायबरेली में ये विकास मेरा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रायबरेली में उद्योगों का जो कब्रिस्तान बनाने का काम किया वो कांग्रेस और सपा ने मिलकर किया। मैं चाहती हूँ सवाल आप लोग पूछे। सवाल जी मैडम, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि रायबरेली जनपद में इनका प्रत्याशी लड़ रहा है और ऐसे प्रत्याशी को ये लेकर के है जो कि आज तक वो जनता का चुनाव नहीं जीता है। अभी हमारे एक समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से उन्हीं के परिवार की महिला चुनाव लड़ी और 8200 वोटों से जिला पंचायत का छोटा सा चुनाव हारी। और किस दम पे बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का दावा कर रहे हैं और जो कि स्वयं में प्रधानी तक आज तक वो जीतने का काम नहीं किया। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 16 लाख करोड़ का कर्जा अडानी का माफ किया है, उस पर कमीशन कितना खाया है? देश की वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को मैं 2 लाइनों पे व्यक्त करना चाहूंगा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठिलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भाजपा के प्रवक्ता से मैं कह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये कहना चाह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाह रहे हैं कि जिस जगह आप खड़ी हुई हैं ये राजकीय इंटर कॉलेज है। पिछले 7 सालों से जब सरकार बनी है ये ऐसा कॉलेज है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते थे। 4 रुपए 5 रुपए फीस हुआ करती थी। अब नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के ये बुरे हालात हैं कि यहाँ पे 200 लड़के नहीं पढ़ते, यहाँ 5000 बच्चे पढ़ते। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, हम लोग भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। इस वक्त इस कॉलेज का ये हाल है कि यहाँ पे 500 बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या वजह क्या? शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज की सही है ना शिक्षक है। एक मिनट, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से कि इनका इंडी गठबंधन है। कल राहुल गांधी जी आए, क्या किसी समाजवादी पार्टी के नेता से मिले? क्या इनके राहुल गांधी के प्रस्तावक में कोई समाजवादी पार्टी का नेता है? इनको कोई सम्मान नहीं मिला, उसके बावजूद ये कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। और एक कांग्रेस से क्वेश्चन है, सुशील पासी जी खड़े हैं, क्या कांग्रेस वालों ने समाजवादी पार्टी को शामिल किया है या शामिल किया है? तो मेरा भाजपा के प्रत्याशी से पूछना है, भाजपा के जो यहाँ प्रवक्ता हैं,
कि रायबरेली में मैडम सोनिया गांधी जी ने एम्स दिया, उसको आधा इन्होंने 300 बेड काट करके 900 से 300 काट दिया, 600 बेड कर दिया। रिंग रोड बनी है, उससे अभी तक पूरा नहीं बनने दिया। इस्पात मंत्रालय ने रेल कोच पहिया फैक्ट्री खोला, उसको अभी तक इन्होंने नहीं बनने दिया। ये क्यों कर रहे हैं? रायबरेली के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये पूछ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो पेपर लीक किया यूपीपी का, उसका घर अभी तक बुलडोजर पे, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया गया है? अब मैं जवाब लेती हूँ। मैडम मेरा जो प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी का, आप जाके देखिए सिविल लाइन पे अवैध कब्जा, अवैध खनन, गुंडों की पार्टी है ये। ठीक है, चलिए अब जवाब लेते हैं। मैं आ रही हूँ, आप लोग आगे आ जाइए, मैं आती हूँ। कांग्रेस कहती है एम्स हमने दिया 2009 से 2014 के बीच, अब एम्स नहीं शुरुआत की। 2004 से 2014 के बीच 855 यहाँ के उद्योग बंद हुए। तो ये कांग्रेस बताएं। हाँ मैडम, हमारा प्रश्न ये है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबसे व्यस्त नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। पिछले 5 साल में वो 44 बार बनारस गए। सोनिया गांधी जी 5 साल में एक बार भी नहीं आई नामांकन के बाद। अब राहुल जी आज नामांकन करने कर आए हैं, उधो अब के गए, फिर कब आई हो? अब मुझे थोड़ी जगह दीजिए, मैं आती हूँ, दोबारा आऊंगी, प्लीज यहाँ से हटिए, क्योंकि सवाल कहिए तो आप लोगों का जवाब भी अब ले लेते हैं। और चलिए मैं शुरुआत आप इससे करूंगी यहाँ पर पशुपति जी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग विकास की बात करते हैं, रायबरेली से तो विकास आप लोगों ने वापस ले लिया, कई लोगों ने बोला। जो लोग बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद की, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 77 वर्ष हो गए और 71 वर्ष रायबरेली में कांग्रेस का सांसद रहा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, टॉप 10 जो पिछड़े जिले हैं उसमें रायबरेली क्यों है? ये कांग्रेस के लोग बतावें। 71 साल कांग्रेस का सांसद रहा है। आपके लिए आपसे ये भी सवाल है, एक सेकंड, आपसे ये भी सवाल है कि आप कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। सोनिया गांधी चुनकर गई लेकिन आती नहीं थी कभी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा, अरे ये तो वहां से लेकर आई हूं मैं, वो बोल रहे, रायबरेली के लोग कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये 10 साल का अपना विकास बताने की बजाय ये 2014 के पहले जो ये कैसेट बजाते थे कि 55 साल तक शासन किया, 70 साल तक शासन किया, इस देश को बनाने में बैलगाड़ी से लेकर के इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेहरू मॉडल था, जो कांग्रेस का मॉडल था, उस देश को आगे ले जाने का काम किया। तो फिर नकारा क्यों गया? ये भी जवाब दीजिए, नकारा क्यों? 2014 से लेकर अब तक इसको नकारा क्यों जनता ने? देखिए, 2014 में इन्होंने एक नैरेटिव बनाया और कहा कि इस देश में हम काला धन लाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और 2G घोटाला का नाम लिया, और 2G घोटाला में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा जो अनुसूचित जाति का बेटा था वो बाइज्जत बरी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी क्या देश में जो है माफी मांग सकती है? इस देश में ये अब भ्रष्टाचार नहीं करते, सरेआम इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लूट करने का काम किया है। ठीक है, सुनिए, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल किया किसी सज्जन ने कि सुशील पासी पर एक टिप्पणी की है। सुशील पासी कभी पद और प्रतिष्ठा की राजनीति नहीं करता, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करता है। और जननायक राहुल गांधी जी इस देश की हर जाति धर्म के लोगों को थोड़ा करके जल्दी में जवाब दीजिएगा। इंडिया गठबंधन से भी लोग बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के यहाँ कौन आ रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन किसके सपोर्ट में खड़ा है, लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज। देखिए, कह रहे हैं प्रस्तावक का रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राहुल गांधी के खाते में जाएगा। और 2022 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव आपको ये तो पता है ना कि लगातार वोट प्रतिशत घट रहा है, उसके पीछे की भी वजह होगी। मैं वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, हाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, आप आंकड़े लाएं। 2022 के चुनाव में इस 5 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आती हैं। 5 विधानसभा में 4 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं,
हम 4,23,000 वोट पाने का काम किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 3,73,000 वोट पाने का काम की है। हमारे गठबंधन के साथी लोग पिछले विगत 2022 के चुनाव में 1,42,000 वोट पाने किए हैं। साथी भी तो बदल गया ना, पिछली बार साथी आपका कोई और था, इस बार कोई और साथी नहीं बदल गया। नहीं बदल गया आपका साथी। हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं और हम एक साथी आपके बगल में भी खड़े हैं, तो चलिए पुराने साथी जल्दी। हमारे ये साथी हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक वोट समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत। ठीक है, फैक्ट्स पर बात कीजिए ना, कोई मंच नहीं है। अब बीएसपी देखिए सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। बीएसपी कह तो रही है। आप कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर उठाते हैं कि बहन जी थी तो उन्होंने ये किया, मायावती के राज में ये हुआ। ये बात आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं फिर जनता को? वो नाम क्यों नहीं लेती इस बात? बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब द्वारा संविधान स्थापित जो बाबा साहब का संविधान है उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाली है। और उत्तर प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश को राजधानी जो है आज जो देखने लायक है, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, बहन कुमारी माती जी ने देखने लायक बनाया है। और समय समय पर मैं चूंकि अध्यक्ष था बहुजन समाज पार्टी का और यहाँ रायबरेली जनपद में मैम जब मैं निकला इधर रोड से जा रहा था तो लोगों ने कहा आरटीओ ऑफिस की बहुत बड़ी समस्या है। और जब आरटीओ ऑफिस हो गया और 2 ब्लॉक और एक तहसील, 2 ब्लॉक और एक आरटीओ। ठीक है, आप गिनाइए मत। वो स्वीकार्यता फिर जनता में क्यों नहीं आई, मैं ये पूछ रही थी। अच्छा, फिर से चलते हैं नीचे। जगह दीजिएगा मुझे, थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए। साइड होइए भैया, साइड हो जाइए। आप बताइए। मेरा सवाल पास है। मेरा सवाल यह है कि क्या नाम है, इसके पहले रायबरेली से सोनिया गांधी कई बार आई जीतने के बाद, और जब अमेठी से राहुल गांधी हार चुके हैं तो उनको दोबारा अमेठी भी लड़ना चाहिए। रायबरेली में क्या करने के लिए आए हैं? मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल है कि आप ये बताइए कि जो ये हमारी नसों में जो ये वैक्सीन का जहर भरा गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आराम से हटिए, पहले एक करके। हमारा सवाल कांग्रेस से है। मैं आपसे सवाल हो गया, बाकी लोगों से भी पूछो। ये मेरा सवाल केवल और केवल कांग्रेस से है कि जब मेरे पिताजी रायबरेली में शिक्षा लिए थे तब भी 1 डिग्री कॉलेज था जिसमें 180 सीटें थी, और जब मैं शिक्षा लेने आया तब भी रायबरेली 180 है, और इन्होंने रायबरेली को शिक्षा के लिए क्या दिया? ठीक है, आप लोग साइड होइए। पीएफआई संगठन केरल का आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान पुलवामा अटैक, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल लेना है हमें। पाकिस्तान पुलवामा अटैक, पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी का समर्थन करता है और पुलवामा अटैक के मारे गए मेरे शहीदों पे ये खिलवाड़ करता है। देखिए, मेरा खुला चैलेंज भाजपा के प्रवक्ता से है कि उनका प्रत्याशी यहाँ से मौजूदा एमएलसी भी है, एक काम गिना दे, एमएलसी साहब का एक काम गिना दे रायबरेली में जो उन्होंने किया हो। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार एम्स का कोटा काटने के अलावा, रायबरेली से महिला विश्वविद्यालय छीनने के अलावा, रायबरेली से फूड पार्क छीनने के अलावा, रायबरेली से युवाओं की रोजगार छीनने के अलावा एक काम गिना दे। ये 10 साल में किए क्या है? 10 साल में एम्स के 300 बेड कहाँ ले गए? इन्होंने रायबरेली में क्या किया? 10 साल में सूखा पड़ा है, रायबरेली में सूखा पड़ा है। 10 साल से इन्होंने रायबरेली को कुछ नहीं दिया, सूखा पड़ा। अब हमारे राहुल गांधी को जाएंगे। पुलवामा अटैक की बात करते ही इन लोगों ने उन शहीदों का अपमान किया है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, दोषी नहीं पकड़े गए। आरडीएक्स कहाँ से आया था, नहीं बदला। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि अभी ये पूछ रहे थे कि हमारे जो राहुल गांधी के साथ कौन से विधायक थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता जी से कि कल यहाँ की जो विधायिका हैं वो अदिति सिंह जी वो नहीं मौजूद थी। हमारे शिवगढ़ के राजा एमएलसी साहब हैं, उनके यहाँ से कोई नहीं था। पूर्व विधायक यहाँ धीरेन्द्र सिंह है, वो क्यों नहीं, उन्होंने किसी वो एक भी साथी इनके साथ कोई नहीं गया कल। ये किस दम पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं? मैडम ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक नौकरियों के तो पेपर लीक। किससे सवाल? आप बीजेपी से सवाल ये है
कि भर्तियों के पेपर तो लीक होते ही होते हैं। रायबरेली में और उत्तर प्रदेश में ये इंटर का पेपर लीक हुआ। इंटर मैं बोल रहा हूँ, कल राहुल गांधी यहाँ से नामांकन कर रहे थे, सपा के कितने विधायक यहाँ थे, ये धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, रायबरेली के साथ धोखेबाजी की है। मैं आती हूँ। अपनी सांसद निधि ना खर्च करने वाली सांसद महोदया यहाँ पे क्या विकास करके गई हैं? कोई विकास उन्होंने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि उन्होंने मैं आप लेके आती हूँ, चलते हैं। आप लोग नारेबाजी मत करिए, आपके सवाल है ना, जवाब लेते हैं। अब चलिए, कांग्रेस से ही सबसे ज्यादा सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ही लोगों का राज रहा है, जीत कर जनता ने भेजा तो जवाब तो देना बनता है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने किया क्या है, पिछले 10 सालों का ही बता दीजिए कि क्या किया है रायबरेली। मैं फिर कह रहा हूं कि जन नायक राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं और वो दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़े और उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश के जन नायक राहुल गांधी हिंदुस्तान के नेता हैं, देश के नेता हैं। इनके नेता तो उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत के किसी सीट से लड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमारे जन नायक राहुल गांधी दक्षिण के भी नेता है और उत्तर के भी नेता है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इस बार फिर क्यों बदल लिया मन। सवाल आपके लिए भी है और आपके लिए सवाल ये है कि आप लोगों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए ये सीट परंपरागत कांग्रेस के खातिर है। ये जो परंपरागत सीट थी, पिछली बार कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों लोग मिलकर यहाँ लड़े थे, महागठबंधन था, तब मैं 1,65,000 से पराजित हुआ। इस बार बसपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अब मन से उतरकर हम जनता के बीच आए हैं ताकि जल्दी जल्दी इनके सवाल हम ले लेते हैं, और जिनसे सवाल हो गया है मेरा, मैं कोशिश करूंगी अब नए लोगों से सवाल है। क्या सवाल है? मैम, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने ये विद्यालय में पढ़ के ये प्रवक्ता बने हैं, उसको क्यों बंद करवा दिया है? इसका ये जवाब दे पहले। और इन्होंने वैक्सीन का जो जहर घोला इन्होंने खुद लगवाया। ठीक है, हाँ। हमारा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। हमारा कहने का मतलब ये है कि फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज, यहीं चंद दूरी पे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज है, और प्रवक्ता महोदय से पूछिए कि इन लोगों ने भी सजेस्ट किया कि यहाँ एक मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने एक मूर्ति पे विचार नहीं किया, माल्यार्पण नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने परिवार से छलावा कर रहा है तो रायबरेली को क्या छोड़ेगा? हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है, जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो हमारे देश के जवानों से क्यों सवाल पूछा गया कि बालाकोट स्ट्राइक का सबूत है? ये सबसे पहला सवाल उठता है। और जब इस देश के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे थे 2004 से 14 के बीच में, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी उस पर क्या कार्रवाई कर रही थी? जब 26 गैर आतंकवादी हमला हुआ। देखिए, ये इनको ये तो पता है कि अब की बार 400 पार, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता कि 350 किलो RDX कहां से आया, और जो इस देश के नौजवानों के साथ धोखा किया गया है वो आज तक नहीं बता पाए कि वो 350 किलो RDX कहां गया। ऐसा है, पहले आप भाई साहब से पूछिए कि जब सवाल अपना पूछे नहीं, आप जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो मैनिफेस्टो में होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। इसमें ये जाति कहां से उन्होंने घोषणा दिया कि हम इनसे करके इनको देंगे? नहीं, आप पहले बताइए मैम। हम सीधा कहेंगे कि नरेंद्र मोदी योगी की राज में मेरे बच्चे किसी की चौखट पे न जाएंगे। 1 रुपया में बीमा होगा, जनधन होगा, मुफ्त गैस कनेक्शन होगा, शौचालय होगा, आवास होगा, ऋण मोचन होगा, गुंडा या तो जेल के अंदर होगा या तो ऊपर होगा। ऐसा सुंदर। युवा बांट जो रहा है 60 लाख भर्तियों पे, 9 भर्ती पेपर लीक हुआ है, आज तक एक भी भर्ती करवा नहीं पाए। लाखों रुपया चला गया है, खाली घोटाला हुआ, घोटाले के नाम पर कब तक करेंगे छलावा? युवा के लाभ छलावा। ठीक है, हाँ, इधर आप। मैडम जी, मेरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि कश्मीर की घाटी, राहुल जी लड़ने की बात करते हैं, कश्मीर घाटी से 3 सीटें, वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए साइड हो जाइए। इंडी गठबंधन से मेरा सवाल है कि इनका प्रधानमंत्री चेहरा कौन सा है, ये बताओ। ठीक है, चलिए आप जगह दीजिए। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से कि राहुल जी कल यहाँ राहुल जी यहाँ नामांकन करने आए थे और रायबरेली जिले में उनको कोई भी एक प्रस्तावक नहीं मिला। जो आप पूछ चुके हैं यही सवाल, आप साइड हो जाइए। आपका सवाल हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि 370 बहुत अच्छी थी मोदी जी के लिए, तो कश्मीर में क्यों अपना एक प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं? मैडम मेरा सवाल ये है, मैं छात्र संघ पदाधिकारी हूँ, मेरा सवाल है पेपर लीक में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? मोदी की गारंटी से कांग्रेस डर चुकी है, एकदम से डर, भरोसा नहीं, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी से कांग्रेस डर चुकी है। और अब जवाब ले लूं मैं जल्दी और इसी आखिरी सवाल के साथ ही कि मोदी जी की गारंटी से आप लोग डर गए हैं। यहाँ पर एक भाई एक है। देखिए मोदी जी की केवल झूठ की गारंटी है और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। इस देश के नौजवानों को हम युवा न्याय देंगे, जिसमें हम 1 साल के अंदर 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको हम भर्ती न्याय देंगे। और जिन महिलाओं को केवल ये गेहूं और चावल से खिचड़ी नहीं बनती, हमारे जननायक ने कहा हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए वार्षिक देने का काम करेंगे। अब आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर और पेपर लीक मामला और कोरोना वैक्सीन, यहाँ पर 2-4 युवाओं ने जो इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा और कहा है कि आपने छला है। दरअसल पहला मैं पूछना चाहता हूं, मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कल नामांकन में गांधी परिवार पूरा आया था, और जब कोरोना में रायबरेली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब गांधी परिवार रायबरेली में कहां दिखाई पड़ा? मैं पूछना चाहता। चलिए आप पेपर लीक वाले पे बोल दीजिए, आप पेपर लीक पर जल्दी से। देखिए, बहुत ही अन्य सरकारों में लिस्टें पहुंच जाती थी और वही लिस्टों पे परीक्षा में लोग पास किए जाते थे। योगी सरकार तब भी पेपर लीक हो रहे हैं ना। सवाल ये है, इंडिया गठबंधन का नेता कौन, हर जगह ये सवाल आ जाता है। देखिए, मैं आपके चैनल पे एक पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि इनकी केंद्र की 10 वर्ष। पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना, आप जवाब देने के लिए बुलाए गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपके गठबंधन का नेता कौन है। भाई कोई एक तो डिसाइड करिए। हमारे गठबंधन का नेता, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हमारे गठबंधन का नेता चुनाव के बाद अपने आप तय हो जाएगा, नेता लोग तय कर लेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इस देश में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में, इस देश के संविधान में व्यवस्था है कि जो संसदीय दल का नेता होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश में अध्यात्मक सरकार नहीं है, लेकिन इन्होंने 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि ये देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये बात आप बार बार कहते हैं, बीएसपी इस पर क्या कहेगी? जल्दी छोटा सा कम। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और सर्विस में जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किया है, पूरे देश के लोग जानते हैं। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, और आज उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रामीण योजना के तहत गांव का विकास किया जाता था, आज सारे काम बंद है, गांव का विकास नहीं है। आज बड़े बड़े धन्ना से पूंजीपतियों का विकास है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जितनी वैकेंसियां, फिर चर्चा क्यों नहीं होती इन सब बातों की? चर्चा अच्छा 1-2 सवाल जल्दी से मैं ले लूं फटाफट से। मैम, सबसे ज्यादा इस सरकार में बैकवर्ड और दलित अत्याचार से सहन कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण करके उनका सबसे बड़ी उनका पूरा अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। रायबरेली में है कांग्रेस की वजह से, जो भी दिया है कांग्रेस ने दिया है रायबरेली को। आज जो भी दिया है रायबरेली को कांग्रेस ने दिया है। अभी मैम, हम ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि ये जो लाइन लगवा के फ्री का राशन सिलेंडर दे रहे हैं, हमें फ्री का ना दे, हमें खरीदने लायक बनाएं। तो देखिए, अब मैं क्योंकि इसका जवाब लेना चाहती थी, पर वक्त इतना ही है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल अभी रह भी गए, लेकिन रायबरेली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि किस पर भरोसा और किस पर भरोसा नहीं करना है। बहरहाल वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का भी, हमारी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त, आगे फिर किसी और नए शहर में मिलेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के इस कारवा को ले चलो।